नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडोलॉगस चैनल पर। वेलकम यू ऑल एट इंडोलॉगस। और आज का हमारा नया टॉपिक है इंपॉर्टेंट बुक्स, लेटर्स। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें स्टैटिक पोर्शन, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जो होती हैं सारी, जो आपके स्टैटिक पोर्शन में आता ही आता है। कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन फंस जाते हैं इसके। उसी रिलेटेड मैंने आपकी एक वीडियो बनाई है और आई एम डैम श्योर कि इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ आपका फंसेगा फंसेगा किसी ना किसी पेपर में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कुछ जानकारी ले लीजिए। राजा राम मोहन राय, ही वॉज द पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। ठीक है, अग्रदूत थे ये भारतीय पत्रकारिता के। 1821 में इन्होंने एक वीकली मतलब साप्ताहिक चालू किया था, संवाद कौमुदी। और 1822 में नेक्स्ट ईयर ही इन्होंने फारसी में मतलब पर्शियन में एक वीकली, ये भी साप्ताहिक ही था, इसको शुरू किया था, मिरात उल अखबार। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय वॉज द पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। इन 1821 ही स्टार्टेड अ वीकली इन बंगाली, that was Samvad Kaumudi, and in 1822 in Farsi, it means Persian weekly, he was also started a Miratul Akhbar. Okay, चलिए लेट्स सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा कर्मयोगी बुक, और जैसा कि मैं आपको हमेशा जैसे पढ़ाता हूँ, हमारे ऑप्शंस पे आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको सारी जानकारी नहीं दूंगा, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ जब इसकी पीपीटी मिलेगी आपको, पीपीटी को निकलवाना और दोबारा से वीडियो को देखना। ठीक है, जो आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है उसको पीपीटी पे अपने हैंड से नोट कर लेना, ताकि आपको दोबारा से क्या हो, वो रिसाइट हो जाए और आपके माइंड में सेट रहे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्मयोगी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, इसका आंसर देखिए, ये है हमारा ऑप्शन सी, अरविंद घोष। और अरविंद घोष की कुछ पुस्तक मतलब कुछ पत्र और उनके लेटर हैं, वो जैसे युगांतर हो गया, और वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री। सावित्री वाला काफ़ी लोगों को अननोन है, तो उसका आप ध्यान रखना सब लोग। ठीक है, यहाँ पे है। और इसके बाद हमारा ऑप्शन ए, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ये कुछ वो नोन पर्सन हैं, मतलब नोन पर्सन हैं, लेकिन इन जो इनकी कृतियाँ हैं, जो इनके राइट्स हैं, ठीक है, जो इनके रिटर्न्स हैं, वो सारे अननोन हैं, किसी ज़्यादा पता नहीं है। तो जैसे लाला हरदयाल ने लिखा था क्या, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। ठीक है, हिंट्स जो हम हिंट देते ना, वही हमारे हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या लिखा था, होम एंड द वर्ल्ड। ठीक है, और इनकी मोस्ट फेमस गीतांजलि। अरविंद घोष का मैंने आपको बता दिया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ई जो ये है शॉर्ट मैंने लिख दिया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनकी पुस्तक, या फिर हाँ इनकी पुस्तक ही है ये हमारी सोम प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लीडर पुस्तक के लेखक कौन है। लीडर पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर देखिए, ऑप्शन है ए, मदन मोहन मालवीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे नाम हैं, और दोबारा याद रखिए, पीपीटी निकलवाने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से वीडियो देखनी है, और जो भी एक्स्ट्रा जानकारी है उसको पीपीटी अपने हैंड से नोट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे केशव चंद्र सेन। मदन मोहन मालवीय, इनकी दो अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे अभ्युदय और हिंदुस्तान। दूसरा हमारा है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने चालू किया था इंडियन मिरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडियन मिरर। और वाम बोधिनी, ये इंग्लिश में भी यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कुछ जैसे ट्रांसलेट कुछ वर्ड करने हैं, लेकिन ये देवनागरी में लिखे हुए हैं, तो यही रहेगा वाम बोधिनी। अगर कुछ होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइएगा, मुझे मिला नहीं था, मैंने सर्च तो किया था। वाम बोधिनी हिंदी में मेरे को मिला, इंग्लिश में नहीं मिला। इंडियन मिरर इनका फेमस है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में यही है। और नेक्स्ट हमारा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। मोतीलाल नेहरू, नेहरू जी की रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, 14 मांगे रखी थी इन्होंने पहली बार। खैर वो अलग कहानी है, वरना वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। इनकी एक लेटर था या फिर कुछ बुक, कुछ समझ लीजिए, इसको आप लोग खुद सर्च करना गूगल से, थोड़ी और आपको जानकारी मिलेगी। इनका जो इनके द्वारा जो इनिशिएट किया गया था वो था इंडिपेंडेंट। मोतीलाल नेहरू इजिकल टू इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको एज ए ट्रिक याद कर लो कि जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वतंत्रता की मांग रखी थी ना 1929 में लाहौर अधिवेशन, तो उनके पिताजी ने उससे पहले एक लेटर लिख दिया था, जो इट वाज नोन एज इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा नन ऑफ देम, तो ऑप्शन कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा काल साप्ताहिक, वीकली था और काल उसका नाम था। ठीक है, इसको चालू किया था परांजपे ने, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट हैं यार। ऑप्शन ए, यहाँ पे कुछ खास था नहीं, बाकी कुछ ऑप्शन देख लीजिए। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली ने क्या चालू किया था बताओ, क्लिक नहीं कर रहा मेरे को भी। कॉमरेड, ठीक है, कॉमरेड और हमदर्द। हमदर्द इंग्लिश में भी इसका हमदर्दी है, अगर वो कुछ करोगे तो वो मतलब वो तो प्यार वाला कुछ जाएगा ना, मेरा हमदर्द, वो अरिजीत सिंह वाला गाना मत गाने लगना कोई। हमदर्द और कॉमरेड, मोहम्मद अली, ये दोनों ने चालू किया था। इसके बाद आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाली, मतलब बंगाली ही था, इनकी जो इनका लेख था वो था बंगाली। और अ नेशन इन मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बंदी जीवन। बंदी जीवन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सचिंद्र नाथ सान्याल में भी, हाँ जी सचिंद्र नाथ सान्याल, मैं ज़्यादा गलतियाँ नहीं करता हूँ लेकिन कर देता हूँ कभी कभार। सचिंद्र नाथ सान्याल। और सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम आप सुनते हैं तो आपको 1924 का साल याद आ जाना चाहिए, यानी कि हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन।
ठीक है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में भी इनकी भागीदारी थी, पर उसको पहचान जो मिली वो थी हमारे भगत सिंह की। ठीक है, भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद HSRA की स्थापना करी थी, जबकि सचिन सान्याल ने HRA की स्थापना करी थी 1924 में। ठीक है, बंदी जीवन कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपकी। सूर्यनाथ बनर्जी के बारे में आपको बता चुका हूँ, बंगाली और अ नेशन इन मेकिंग। इसके बाद बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष, इनकी थी एक भवानी मंदिर, और इंग्लिश में भी ये यही है, मतलब भवानी को इंग्लिश में क्या वो ट्रांसलेट थोड़ा ना कर देंगे, कुछ मंदिर का टेम्पल हो जाएगा, भवानी टेम्पल हो जाएगा। तो बस आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में ध्यान रखिए, क्वेश्चन फंस जाते हैं इस तरह से। और HRA ये मैंने आपको बता दिया पूरी जानकारी। नेक्स्ट है हमारा नेशन। नेशन के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम सुनते हैं तो सिर्फ आपके दो चीज़ें होती हैं। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजगुरु थे? राजनीतिक गुरु किसके थे? महात्मा गांधी के। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे MG रानाडे। ठीक है, सीरीज जब आप PPT लेना ना तो उस पर 6 बना लेना कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे MG रानाडे, और गोपाल कृष्ण गोखले स्वयं किसके राजनीतिक गुरु थे? वो थे गांधी जी के। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में कुछ जानकारियाँ। क्या था एनी बेसेंट के बारे में? हाँ, इन्होंने चालू किया था कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ ये एक वीकली था, मतलब साप्ताहिक था, और न्यू इंडिया ये डेली पे चालू किया था उन्होंने। ठीक है, न्यू इंडिया इनका डेली और कॉमनवेल्थ वीकली, एनी बेसेंट द्वारा। और वैलेंटाइन शिरोल, इन्होंने किसको अशांति का जनक कहा था? बताओ, मैं आपको पिछली क्लासेस में इसको करा चुका हूँ, ये आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, इन्होंने किसी एक बहुत फेमस इंसान को अशांति का जनक कहा था, भारतीय अशांति का जनक। ठीक है, ये आप लोग वो बताएंगे मेरे को कमेंट में। और जबकि वैलेंटाइन शिरोल ने किया था इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या था? इंडियन अनरेस्ट, मतलब वही भारतीय अशांति। नेक्स्ट है हमारा यंग इंडिया के लेखक कौन थे? ठीक है, यंग इंडिया तो आपको फेमस है बहुत सारी यंग इंडिया, जैसे हमारे महात्मा गांधी। यंग इंडिया दो थी, एक आगे भी आएगा, वो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही हैं। ठीक है, ये यंग इंडिया मैगजीन है, जबकि जो वाला यंग इंडिया लेटर है। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा गांधी बी। ठीक है, गांधी जी द्वारा चालू किया था हरिजन कब यात्रा चालू की थी? 1932, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। 1933 में इन्होंने अपनी यरवदा जेल से ही, ठीक है, यात्रा चालू कर दी थी। 20,000 किलोमीटर किया था, वो सब मैं आपको पिछली प्रीवियस क्लास में करा चुका हूँ। मे बी अब आपको मॉडर्न हिस्ट्री में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती होगी। ठीक है, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। जब आपको कभी ज़िंदगी में टाइम मिले ना, तो जो लोग टू लव करते हैं गांधी जी को, उन लोगों को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और कभी किसी ओकेशन पे 2 अक्टूबर आ रहा है ना, मे बी तब मैं आपके लिए गांधी के लिए स्पेशल कुछ वीडियो लेकर के आ जाऊँ कोई। लेकिन उससे पहले तारकनाथ दास। ठीक है, ऑप्शन सी, तारकनाथ दास ने क्या लिखा था? फ्री हिंदुस्तान। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास के द्वारा। बारिंद्र कुमार घोष, कुमार नहीं है, सिर्फ बारिंद्र घोष, कुमार भी भवानी मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय समाजशास्त्री पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के द जर्नल इंडियन सोशलॉजिस्ट वाज फाउंडेड बाय, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा का नाम जब भी आप सुनेंगे तो तिरंगे सेलेक्ट कर देना इनको। कोई अगर आपका क्वेश्चन है और उसमें ऑप्शन हमारा जो ट्राई कलर है हमारा तिरंगा है, उससे रिलेटेड कुछ होगा तो वहाँ पे मैडम भिखाजी कामा पे टिक कर देना। 90% आपका क्वेश्चन आंसर उसका वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, मदन लाल ढींगरा के बारे में ऐसा कुछ खास नहीं, उन्होंने कुछ नहीं लिखा था कुछ भी खास। और प्रेमचंद की तो बहुत सारी खास चीज़ें हैं हमारी, जैसे सोजे वतन, कर्म भूमि, और एक फेमस और है, कौन थी पवन, कौन सी थी, शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी कौन कौन सी? सोजे वतन, कर्म भूमि, शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमचंद जी की मोस्ट फेमस ये कृतियाँ हैं उनकी। ठीक है, उनके रिटर्न्स हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनके बारे में कुछ लिख दिया है, कुछ खास है नहीं, ये बस एक जानकारी के लिए है ओवरऑल। मतलब इसमें से क्वेश्चन मेंस में UPSC में तो बनता है, स्टेट PCA में वैसे नहीं। मतलब इन्होंने साहब किसकी स्थापना करी थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा फाउंडेड इंडियन होम रूल एसोसिएशन, ठीक है, इंडिया हाउस एंड द इंडियन सोशलॉजिस्ट इन लंदन। नेक्स्ट है हमारी अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन थे? अमृत बाजार मैगजीन वाज बाय ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष। ठीक है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा जानकारी है, बिकॉज ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इट चेंज इन इंग्लिश फ्रॉम बांग्ला। ठीक है, कुल मिलाकर के पहले ये बांग्ला, मतलब बांग्ला भाषा में आती थी, ओमार सोनार बोंगलो, जय श्री राम। ठीक है, इस तरह से, मतलब हंसना नहीं कोई सॉरी। इट चेंज इन इंग्लिश, मतलब इसको इंग्लिश में चेंज, जब भारतीय प्रेस एक्ट आया, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कि ठीक है अब सब पे बिल्कुल वो लगा दो, बैन कर दो, सबके जो भी पहला अखबार छपेगा पहले वो अंग्रेजी दफ्तर में जाएगा, वो उसको मतलब उसको क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, इसमें अंग्रेजी के बारे में कुछ गलत नहीं लिखा,
अब जाकर के अखबार पास हो सकता है। तो रातों रात क्या करा, अमृत बाजार पत्रिका के जो लेखक थे उन्होंने इसको चेंज कर दिया इंग्लिश में, चलो भाई, क्योंकि वो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पे लागू नहीं था। ठीक है, तारकनाथ दास, फिर हिंदुस्तान मैंने आपको बताया, और राजेंद्र प्रसाद की थी इंडिया डिवाइडेड, भूलना नहीं कुछ भी। नेक्स्ट है हमारा अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, सी लाला लाजपत राय। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी ने क्या चालू किया था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया और रस्ट गुफ्तूर। लाला लाजपत राय का हो गया, दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, सारे मैंने आपको बता दिए अभी। ठीक है, कुछ भी सारे इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं। यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये भी हमारे लाला लाजपत राय की ही है। 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन की विरोध करते हुए। ठीक है, गीता रहस्य सॉरी गीता रहस्य ऑप्शन ए, तिलक ने इसको चालू किया था। और इनके कुछ ये हैं, जैसे केसरी इन मराठी, ये इनका डेली था, और मराठा इन इंग्लिश, इन्होंने इसको इंग्लिश में चालू किया था, ये वीकली था। तो दोनों में कन्फ्यूज मत होना, अच्छे लेवल के, क्योंकि अब एग्जाम एग्जाम बढ़ रहा है, तो मतलब एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है ना, तो थोड़ा सा डीपली तो नज़र रखना आप। ठीक है, चित्तरंजन दास, मैंने आपको हर बार बताया है, अब तो भूलना नहीं यार, नाक मत कटा देना। चित्तरंजन दास मतलब 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर करी थी। ठीक है, चित्तरंजन दास ने क्या चालू किया था, इंडिया फॉर इंडियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीर सावरकर की एक इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में डीएनए आता था ना पहले, वो उस पर भी बता रहे थे, जब जिनकी जन्मतिथि थी तब, वो था वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विश्व इतिहास की झलक के लेखक, मतलब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बाय, ये थे हमारे ऑप्शन ए, नेहरू जी। ठीक है, दीनबंधु मित्र का मैंने बताया आपको। ठीक है, दीनबंधु मित्र का था मोस्ट फेमस इन कवि नील दर्पण। बस आपको एक तरह से रिवीजन ही है, जिन लोगों को याद है वो प्लीज़ को देख के रिवाइज कर ले, जिन्होंने नहीं किया है वो एक इनका जो पीपीटी मिलेगी उस पर नोट बना लेंगे अपना निकलवा करके। ठीक है, तो उनको आगे दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। ओके, मोहम्मद इकबाल के तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हैं। ठीक है, जैसे सारे जहाँ से अच्छा, और फिर उसके बाद क्या था, बांगे दरा और तराने हिंद, बांगे दरा देख लेना इसको, बांगे दरा या बांगे दरा और तराने हिंद, ये इन्होंने चालू किया था। तराने हिंद क्या था, सारे जहाँ से, मतलब तराने हिंद का मतलब भी होता है सारे जहाँ से अच्छा। ठीक है, मोहम्मद इकबाल, उसके बाद दयानंद सरस्वती, वेदों की और लौटो, और सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी बहुत फेमस कृति है, सत्यार्थ प्रकाश। इसका इंग्लिश में वर्जन क्या था, द लाइट ऑफ ट्रुथ। ठीक है, इंग्लिश में क्या था, द लाइट ऑफ ट्रुथ। प्लीज़ इंग्लिश स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इंग्लिश में भी मैं आपको दोनों में बैलेंस कर लूँ, क्योंकि हमारे को दोनों स्टूडेंट को साथ लेकर के चलना है। और मतलब ऐसे ही सच में कोई ऐसी पार्शियलिटी जैसा कुछ भी नहीं है मेरे मन में, बस मैं अभी और कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन था ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड, दयानंद सरस्वती का। सत्यार्थ प्रकाश, उनकी पुस्तक जो इंग्लिश में वर्जन बनी थी वो थी द लाइट ऑफ ट्रुथ। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया। नेहरू के बारे में आपको पिछली रिपोर्ट में सारी चीज़ बता चुका हूँ, पिछली क्लासेस में। रिपोर्ट निकल गया मुझे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी ये नेहरू जी की थी। हु लिव इफ़ इंडिया डाई, ये भी इनका नारा था, इन्होंने दिया था। और माई स्टोरी इंपॉर्टेंट है, नया है, कुछ देख लेना, मतलब जल्दी मिलता नहीं है। माई स्टोरी ये भी किसकी थी, नेहरू की। नेक्स्ट हमारा आनंद मठ और देवी चौधरानी, ये देवी चौधरानी और सब इंग्लिश में भी यही थे, तो कुछ मेरे को समझ में आया नहीं, मैंने ढूंढा भी था, ज़्यादा सर्फ मैं कर नहीं पाया उसमें। और ठीक है, देवी चौधरानी और आनंद मठ। देवी चौधरानी जो है ये है आपका नोवेल, और आनंद मठ तो हमारा नाटक था, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, इनका है भारत भारती। दयानंद सरस्वती का मैंने आपको बता दिया, सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रुथ। सुभाष चंद्र बोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने सारी चीज़ आपको कराई है, कुछ भी आपको सुनने में नया नहीं लगेगा। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं वो लोग इस पर मेरी वीडियोस देख ले जा करके, मॉडर्न हिस्ट्री से टिप पर हो जाएगी सबकी। ठीक है, और इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की कौन सी थी, इंडियन स्ट्रगल। यहाँ पर है हमारा राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, ये मैंने क्या लिख दिया, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद की थी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये प्रिंट मैंने शायद ढंग से लिखा नहीं है। राजेंद्र प्रसाद की थी इंडिया डिवाइडेड। अबुल कलाम आज़ाद ये था इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, और अल हिलाल उर्दू में है, तो इनका चेंज इंग्लिश वर्जन भी सेम वही रहता है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी थी कौन सी, भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा, इंग्लिश में भी इनका कुछ था नहीं, वो इंग्लिश में यही रहा, भारत दुर्दशा।
ठीक है, यहाँ पे होता है हमारी वीडियो का एंड। और प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग कि हमारा चैनल बड़ा हो रहा है, आप लोगों की इसमें कृपा है, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और मैं साथ में चाहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं भी पढ़ना चाहते उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ उनको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।